जे.एंड.के हाउसिंग बोर्ड सदियों से ही हमारे लिए प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स लाता रहा है। इस बार इन्होंने इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए एक न्यू प्रोजेक्ट लाया है। तो इस पर आज हम डिटेल में बात करेंगे जे.एंड.के हाउसिंग बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद शाहिद सलीम दर्जी से। सर, सबसे पहले जे.के न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। थैंक यू। सर, पीएम आवास योजना के तहत जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए फ्लैट्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, इस पर आपसे डिटेल में जानना चाहेंगे, पूरा डिटेल वर्जन में इसके बारे में आप थोड़ा बता सकें। देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर आवास योजना है इसमें 4 वर्टिकल्स हैं। तो इस वक्त जो जे.एंड.के में 2 वर्टिकल्स पे काम हो रहा है, क्योंकि जो पहले मैं ये बता दूं कि 4 वर्टिकल जो है, एक तो BLC लेड कंपोनेंट है जिसमें बेनिफिशरी अपनी ज़मीन पे मकान बनाता है। दूसरा आ गया AHP अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट। उसमें क्या होता है कि हम फ्लैटेड एकोमोडेशन बनाएंगे और बेनिफिशरीज़ को देंगे। तीसरा था CLSS, तो उसमें बेनिफिशरी को इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता था जो वो लोन लेता था बैंक से। और चौथा था इन सिटू स्लम रीडेवलपमेंट, तो उसमें हमारा कोई प्रोजेक्ट नहीं था क्योंकि जे.एंड.के में एज सच स्लम्स हैं नहीं। तो CLSS इस अप्रैल से बंद हो गया है। अब 2 वर्टिकल रह रहे हैं, BLC और AHP। BLC में इस वक्त हमारे 44,000 के बेनिफिशरीज़ अप्रूव्ड हैं जो मकान बना रहे हैं। पिछले जो 5 साल 2016 से जब स्कीम चल रही थी तो 80 करोड़ यहाँ पे दिसंबर 2020 में जो टोटल खर्चा था, इस वक्त वही खर्चा तकरीबन 240 करोड़ हो चुका है। तो सारे मकान बन रहे हैं, जो बॉटलनेक्स थे वो ख़त्म हो गए। अब जो आपने क्वेश्चन पूछा अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट, उसमें हमारे पास इस वक्त 1006 फ्लैट्स का अप्रूवल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि हम बना सकते हैं। उसके लिए हमने लैंड आइडेंटिफाई की जम्मू के बलवाल में, तो उसका DPR बना। हम एक बार टेंडरिंग में भी उसमें गए, EPC कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन हमें प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिला। उसके बाद एक तो हमने ये सोचा कि हम इस लैंड को PPP मॉडल पे ले जाएंगे। PPP मॉडल में जो हमारा हाउसिंग पॉलिसी है 2019 की, उसमें ये प्रोवाइड किया जाता है कि हम लैंड को मोनेटाइज करें और 60% लैंड पे EWS के लिए अकोमोडेशन बनाई जाएगी और 40% लैंड जो है डेवलपर को दी जाएगी, वो अपनी मर्ज़ी से उसको डेवलप करेगा। लेकिन जो 60% लैंड पे वो बनाएगा, या तो वो हमें फ्री में बना के दे या वो हमसे कुछ कंसेशन चाहे। उसके लिए कुछ प्रीरिक्विजिट थे हमारे पास कि हमें ट्रांजैक्शन एडवाइज़र लगाना था। हमने उसका टेंडर किया और इस वक्त हमारे पास 4 पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं, जिसमें 4 के 4 इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जो आए हुए हैं। एक तो अर्नेस्ट एंड यंग है, JLL है, मोज़रोज़ है, मतलब ये काफ़ी इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं एज ट्रांजैक्शन एडवाइज़र्स। वो हम उनका इवैल्यूएशन चल रहा है। जो ही वो उनका टेक्निकल इवैल्यूएशन हो जाए और हमारे पास प्रॉपर सिलेक्शन होके आ जाए तो वी विल गो फॉर PPP मोड इन भलवाल। और हमने कोई भलवाल तक ही इसको सीमित नहीं रखना है। यही प्रोजेक्ट सिमिलर लाइंस पे श्रीनगर में भी चलेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमें गांदरबल में तकरीबन 210 कनाल की लैंड अलॉट हुई है। इसी तरह से बडगाम में हमने 250 कनाल आइडेंटिफाई किया है, वो भी पाइपलाइन में है। बलवाल में ही एक दूसरी जगह 250 कनाल लैंड है, वो हमें मिल रही है। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट सांबा में लैंड आइडेंटिफाई की गई है, वो पाइपलाइन में है। तो ये जो PPP मोड पे प्रोजेक्ट्स चलेंगे, चाहे वो EWS के लिए हों, MIG के लिए हों या HIG के लिए होंगी, और एक प्रोसेस से एक चलाया जाएगा ताकि जो हमारी हाउसिंग डिमांड है, जो किसी भी सेगमेंट की हो, उसको फुलफ़िल किया जाए। तो सर, ये जो फ्लैट्स रहेंगे तो इनका अभी काम कहाँ तक पहुँचा है, कहाँ तक इसका काम हो चुका है अभी? हाँ, ये जो मैंने आपको बताया कि हमने एक बार टेंडर किया था, हमें प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिला, तो अब नाउ वी आर गोइंग इन PPP मोड। हमने ट्रांजैक्शन एडवाइज़र अपॉइंट करना है, तो उसके बाद हमने रीटेंडर करना है। लेकिन साइमल्टेनियसली हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशरीज़ के लिए एक आवास पोर्टल बनाया था। उस पर इस वक्त तक हमारे पास कोई 700 बेनिफिशरीज़ जो रजिस्टर कर चुके हैं, तो दे विल बी एंटाइटल फॉर दिस लोन सब्जेक्ट टू सिक्योरिटी कि क्या वो एलिजिबल हैं। क्योंकि आवास इस जो PMAY योजना है, इसमें एलिजिबिलिटी की कुछ कंडीशंस हैं। ये नहीं है कि हर कोई अप्लाई करे और उसको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि काफ़ी कंसेशनल रेट्स पे उसको मकान मिलेगा या उसको कुछ कंपनसेशन मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे BLC कंपोनेंट में 1,66,000 उनको हम देते हैं और बाकी उसको खुद लगाना होता है उस मकान को बनाने में। उसका टाइप डिज़ाइन अप्रूव्ड होता है 1 BHK का।
इसी तरह AHP का जो कंपोनेंट में इनको मकान मिलेगा ये भी सब्सिडाइज रेट्स पे होगा। जो रेट्स अप्रूव हुए हमारे 2020 में वो 9 लाख से 10 लाख 9 लाख से 10 लाख में हमें मकान बना के दे देना है। लेकिन इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस है कि उसकी सालाना इनकम 3 लाख से कम हो, उसके पास अपनी ज़मीन कहीं नहीं हो, वो उस म्यूनिसिपैलिटी का रहने वाला हो, प्लस वो मेजर हो, 18 साल से ऊपर उसकी एज हो। मतलब ये कुछ कंडीशंस हैं जो वो फुलफ़िल उनमें करेगा तो उसके लिए वो एलिजिबल होगा। और जो ही अब तो मुझे उम्मीद है कि ये जल्द से जल्द ये प्रोजेक्ट का काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमने अब टेंडरिंग में जाना है। तो ये जो ही बन जाएंगे तो ये इनका अलॉटमेंट का प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा। तो इसको अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा? हमने एक आवास पोर्टल बनाया हुआ है, ऑनलाइन है, तो उसमें जो भी चाहे वो रजिस्टर कर सकता है। वो कहीं का भी हो, पूरी यूटी में कहीं का भी हो वो रजिस्टर कर लेगा, ताकि हमारे पास एक डाटाबेस रहे कि ये EWS है। और फिर जिस ULB में हम बनाएंगे वो वहाँ के लिए एलिजिबल होगा। लेकिन जिस वक्त जम्मू का प्रोजेक्ट हम लेंगे तो पहले तो जम्मू वालों को प्रायोरिटी मिलेगी जो जम्मू के EWS बेनिफिशरीज होंगे। लेकिन अगर वो पूरे हो गए और हमारे पास कुछ फ्लैट्स अवेलेबल रहते हैं तो उनको प्रायोरिटी में नंबर 2 पे लाया जाएगा। जैसे जम्मू के साथ सांबा है, उधमपुर है, यहाँ से रजौरी है, तो इनको प्रायोरिटी मिलेगी। लेकिन इस हाउसिंग डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए लैंड अभी भी आइडेंटिफाई की जा रही है, क्योंकि हमने इसको जम्मू तक ही सीमित नहीं रखना। जिस तरह मैंने बताया आपको कि श्रीनगर में भी ऑलरेडी आइडेंटिफाई की जा चुकी है, और हम उसको अब देख रहे हैं कि क्या वहाँ पे हाउसिंग की फैसिलिटी हम दे पाएंगे, क्योंकि वो लैंड जो है गांदरबल में है। तो अभी मैं रिसेंटली उसको विज़िट करके आया, वो काफ़ी हाई आल्टीट्यूड पे है, और वहाँ से मतलब पूरा एक पिक्चर्स की व्यू जो है श्रीनगर सिटी का हमें मिलता है। इज़ दैट गुड फॉर हाउसिंग और एनी अदर पर्पज़? वो हाउसिंग बोर्ड उसको पूरा हम स्टडी करेंगे और देखते हैं। साइमल्टेनियसली जो हमारा BLC कंपोनेंट है वो भी इसी के तहत आता है, और उसमें हमारी जो सैचुरेशन हो गई है डिमांड की 44,000 एंड समथिंग बेनिफिशरीज़ 2022 को जो हो चुका है, तो उस पे काम चल रहा है। तो हाउसिंग डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए हाउसिंग बोर्ड हर जगह काम कर रहा है। और पॉलिसी के जो हमारी हाउसिंग पॉलिसी है उसमें भी ऑलरेडी प्रोवाइडेड है कि जहाँ पर भी हाउसिंग का प्रोजेक्ट जो अब नया चलेगा उसमें उनको BLC कंपोनेंट के लिए 20% कंस्ट्रक्शन रखनी है, जो हमारा ये EWS कंपोनेंट होगा। ताकि अगर बड़े लोगों के लिए मकान बन रहे हैं, वहाँ MIG बन रहा है, HIG बन रहा है या LIG बन रहा है, तो EWS का कंपोनेंट वहाँ पर उनने 20% रखना है। कि अगर 100 मकान वो बनाएंगे तो 20% उनने EWS के भी बनाने हैं, ताकि उसके साथ EWS को भी फ़ायदा मिले। और EWS के जो रेट्स हैं वो गवर्नमेंट ने फ़िक्स कर दिए हैं। जो रिसेंट जो हमारा है 9 to 10 lakhs वो रेट फिक्स रहेगा 1 BHK के लिए। तो अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूं तो आपने बताया भलवाल और कश्मीर में गांदरबल, तो इसके अलावा और कहीं पर देखा जा रहा है? मतलब जो हमारा ये बीरपुर साइड है हमने वहाँ पे लैंड आइडेंटिफाई की हुई है, वो भी पाइपलाइन में है। इसी तरह बलवाल से आगे ही एक S मोड़ आता है, वहाँ पे लैंड आइडेंटिफाई की गई है। बडगाम में लैंड आइडेंटिफाइड है। और ये सीमित सिर्फ हाउसिंग बोर्ड तक नहीं, जैसे जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी है और श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी है। जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भी EWS के लिए कुछ एडवर्टीजमेंट किया था। दे आर आल्सो गोइंग इन PPP मोड नाउ। SDA दे हैव लैंड अवेलेबल, दे कैन गो फॉर PPP मोड। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, जिससे ये गवर्नमेंट की कोशिश है कि EWS की जो हाउसिंग डिमांड है, ताकि अफोर्डेबल हाउसिंग उनको मिले विद ऑल बेसिक फैसिलिटीज़, जिसमें बिजली, पानी, सड़क, ये सब उनको प्रोवाइड किया जाए। तो अगर मैं नंबर ऑफ़ बेनिफिशरीज़ की बात करूं दोनों सेगमेंट में, तो वो डिफरेंटली कितनी रहेगी? इस वक्त जो है 44,000 हमारा BLC कंपोनेंट में है, और 1,006 का जो टारगेट हमारा AHP में है। तो मैंने आपको बताया कि 700 के आसपास हमारी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है बलवाल के लिए। लेकिन हमने ये अभी भी रखा है, इवन BLC के लिए हम अभी भी आइडेंटिफिकेशन जारी रखे हुए हैं। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब बंद कर दिया है, क्योंकि हमने उनको बताया था कि हमने ULB से या डिप्टी कमिश्नर से जो हमें डिमांड आई थी 1/1/2022 को, वो हम सेचुरेट कर चुके हैं 44,000। लेकिन अभी भी अगर कोई बेनिफिशरी रहा हुआ है, कम से कम हमारे पास वो थ्रू डिप्टी कमिश्नर रजिस्टर हो जाए, थ्रू ULB रजिस्टर हो जाए, ताकि अगर बाद में स्कीम एक्सटेंड होती है या कोई नई स्कीम आ जाती है उनको उसमें कवर किया जाए, और हमारे पास भी एक डाटा बैंक बना रहे कि हमारे पास BLC कितने हैं। और ये जो BLC जो है बाय डेफिनेशन भी ये मुमकिन है, आज एक बेनिफिशरी हमारे पास एलिजिबल है
कि उसकी जो पूरे साल की जो इनकम है 3 लाख से कम है, लेकिन कल उसको जॉब मिल जाए, कल वो प्राइवेट सेक्टर में कोई अच्छी जॉब ले लेता है, तो वो उस BLC क्राइटेरिया से बाहर निकल आ जाता है। इसी तरह और भी कुछ कंडीशंस हैं, मतलब आज उसके पास पक्का मकान नहीं है, लेकिन किसी तरह से वो मकान बना लेता है, वो फिर उस कंडीशन से बाहर चला जाता है। एक डायनेमिक प्रोसेस है, मतलब आज एलिजिबल हो सकता है, कल नहीं हो सकता। मुमकिन है कोई आज एलिजिबल नहीं है, कल एलिजिबल हो सकता है, मकान जल गया, कुछ और कोई हादसा हो गया। तो ये एक डायनेमिक प्रोसेस है, ये हो भी सकता है, बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है ये जो हाउसिंग आवास योजना है। अभी तो इसका ये आखिरी साल था जो 2022 में, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फ़िलहाल इसको 6 महीने के लिए एक्सटेंड किया है और भी एक्सटेंशन के लिए प्रपोजल गया है, ताकि जो अभी तक आइडेंटिफाइड हैं, जिस तरह मैंने बताया आपको कि 1006 AHP के और 44,000 जो BLC के हैं, ताकि ये सब कंप्लीट हो जाएं और उसका हमारे पास हमें फंडिंग आता रहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और आगे भी वो पैसा हम बेनिफिशरीज को देते हैं। और सबसे बड़ी अचीवमेंट मैं जो हाउसिंग बोर्ड का ये बताऊंगा कि 2020 में हमारा जो टोटल यहाँ पे खर्चा था 5 साल में, वो 80 करोड़ था 5 साल में, लेकिन 2020 के बाद इस वक्त हमारा खर्चा उसमें 240 करोड़ है। आप देखोगे कि इन 5 साल में अगर 80 करोड़ खर्चा था, कितना काम हुआ होगा, लेकिन इस वक्त 240 करोड़ है, मतलब 200 गुना ज़्यादा काम हुआ। इतना इसको हमने फास्ट पेस किया। इनएलिजिबल बेनिफिशरीज़ थे उनको डिवीड किया गया, नए बेनिफिशरीज़ को लाया गया। जो पहले बेनिफिशरीज़ यहाँ पे आइडेंटिफाई किए गए थे 52,000, तो उसमें से 20,000 इनएलिजिबल निकले जब हमने ड्राइव शुरू किया, और नए 12,000 एलिजिबल बेनिफिशरीज़ लाए, 20,000 को बाहर निकाला, 12,000 को फिर डाला, तो ये 44,000 के आसपास बना। एक ह्यूज एक्सरसाइज थी ये जो हमारे सामने, और इस वक्त हम रोज़ हमारे पास बिल्स आ रहे हैं डिप्टी कमिश्नर से, और लोगों को पेमेंट दी जा रही है, मकान कंप्लीट हो रहे हैं, लोगों के लिए काफ़ी आसाइश हुई है इस स्कीम से।